हेलो गाइस, वेलकम इन मैकटॉड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पार्ट 2 जो बेसिकली ज्योमेट्री का पार्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका हम आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और जो फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1 है ना वो हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है अली मंसारी और ये चैनल का नाम मैकटॉड चैनल है। इस चैनल पे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के पार्ट 2 का एक चैप्टर पहले ही लाइव हो चुका है। यहाँ पर आई बटन है, आप वहाँ पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और बाकी के चैप्टर भी वन बाय वन प्रैक्टिस सेट के हिसाब से चैनल पे अपलोड हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको मैथमेटिक्स के पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन देता हूँ जो बेसिकली ज्योमेट्री का पार्ट है। इसका एंड ऑफ द ईयर आपका 40 मार्क्स का पेपर होता है इसका, और इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर है। तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी। इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट वो सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि उसमें कितने क्वेश्चन हैं। काफ़ी सिंपल है ज्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर, और उसका प्रैक्टिस सेट 1.1 तो काफ़ी ही सिंपल है। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस हमारे पास 2 वर्ड है, एक है सिमिलर और दूसरा है कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों वर्ड से एक वर्ड निकलता है। सिमिलर से हमें एक वर्ड मिलेगा जिसका नाम होगा सिमिलैरिटी, और कॉन्ग्रुएंट से एक वर्ड निकलेगा उसका नाम होगा कॉन्ग्रुएंसी। अब ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है, दोनों वर्ड किस तरीके से डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, वो हम आज की इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग समझाता हूँ बाय एग्जांपल देकर। तो सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल है, ABC और ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल के जो भी साइड्स की जो लेंथ है वो भी सेम है, जो एंगल है वो भी सेम है, बेसिकली इसके सारे डायमेंशन सेम है। तो हम इसे कहेंगे कि ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। इसकी जो भी लेंथ रहेगी वो, और इसे हम इंडिकेट करेंगे ये सिंबल से। और दूसरी साइड सिमिलैरिटी की तरफ, हमारे पास 2 यहाँ पर भी ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि जो दोनों ट्रायंगल है वो दिखने में तो सेम है, लेकिन उसका जो साइज़ है ना वो दोनों ट्रायंगल का डिफ़र करता है। बाय विजुअलाइज करने पर मतलब देखने में दोनों ट्रायंगल सेम लग रहे हैं, लेकिन जो साइज़ है ये ऑलमोस्ट DEF ABC का ऑलमोस्ट हाफ दिख रहा है। तो इसे हम कहते हैं जब ट्रायंगल देखने में सेम हो लेकिन उसकी जो लेंथ है तो ना साइड्स की जो लेंथ होती है वो डिफ़र करती है, तो हम इसे कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम इसे ये साइन से इंडिकेट करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, और हम इस तरीके से लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब मैं आपको एक और की डिफरेंस बताता हूँ यहाँ पर कि जो भी इसकी जो साइड है ट्रायंगल AB और ट्रायंगल DE की वो दोनों सेम रहेगी, और जो भी एंगल्स है ट्रायंगल B ट्रायंगल E, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में सेम रहेगा। तो आप उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेंथ को मैं जो साइड को मैं सेग की तौर पे आपको एज अ सेग लिखना होता है ज्योमेट्री में। सेग AB सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट हम इसे कहते हैं टू सेग DE। उसी तरीके से सेग AB BC टू सेग EF सेग AC कॉन्ग्रुएंट टू सेग DF। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने 9th में भी सीखा था। यहाँ पर बस एज अ बेसिक है। जो हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो है सिमिलैरिटी के ऊपर बेस है। कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 9th में देखा था, और इसके जो भी एंगल्स हो गए ना, जो भी साइड्स है ना, वो सब भी इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हम जो सिमिलैरिटी होता है ना उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, हमने यहाँ पर तो कॉन्ग्रुएंसी का देख लिया कि इसके जो भी लेंथ होती है दोनों ट्रायंगल की वो सेम रहती है, लेकिन जो सिमिलैरिटी होती है ना उसके अंदर जो की डिफरेंस होता है ना वो मैं आपको बताता हूँ। उसके जो साइड का रेशो रहता है ना वो सेम रहता है।
तो यहाँ पर जो साइड ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू जो दूसरी साइड है बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। तो ये डिफरेंस होता है जो सिमिलैरिटी को आपको इस तरीके से मिलता है। इसका जो दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशो है ना वो सेम होता है, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। तो बेसिकली ये जो साइड है ए बी, सपोज ये ए बी की अगर वैल्यू 6 है तो डी ई की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, हाफ होगी उसकी। तो अगर ए बी की साइड 6 है और डी ई की साइड 3 है, मतलब हाफ है, तो जो बाकी के जो साइड्स है ना वो सब भी का रेशो भी यही होगा कि सपोज कि अगर बी सी की वैल्यू अगर 10 है तो ई एफ 100% अगर 5 होगी अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो। और अगर ए सी की वैल्यू सपोज 12 है, मैं अजम्पशन के हिसाब से लगा रहा हूँ, ये एक्चुअल नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर सपोज ए सी की वैल्यू अगर 12 है तो डी एफ की वैल्यू आपके पास 6 रहेगी। तो अगर आप ये सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको सबकी वैल्यू सेम मिलेगी। सपोज ए बी की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय डी ई डिवाइडेड बाय 3 और बी सी की वैल्यू है 10, ई एफ की 5 और ए सी की 12 और डी एफ की वैल्यू आपको मिलेगी 6। तो सबको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको 2 आंसर मिलेगा, सब सेम है। तो ये सिमिलैरिटी में सबसे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से है कि उसके जो भी रेशो होते हैं ना उसकी साइड्स के रेशो की वैल्यू सेम होती है। और एक और जो की डिफरेंस दोनों में है वो है दोनों के जो भी एंगल्स है ना वो दोनों में सेम होते हैं। सपोज के ये जो बी ई का एंगल है, जो ए बी सी जो एंगल बी है वो एकदम एक्यूरेट एकदम सेम वैल्यू का होगा एंगल ई डी ई एफ में। तो ये सबसे बड़ी इसके अंदर सबसे एक बड़ी प्रॉपर्टी है जो आपको मिलेगी दोनों में, जो दोनों में सिमिलर है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी में जो दोनों ट्रायंगल होते हैं वो एग्जैक्ट सेम होते हैं दिखने में भी, और जो भी उसकी डायमेंशंस होती है, साइड की जो लेंथ होती है, जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन जो सिमिलैरिटी में दोनों ट्रायंगल दिखने में सेम होते हैं लेकिन जो उसके डायमेंशंस रहते हैं ना वो बिल्कुल अलग होते हैं। बट उसमें सिमिलैरिटी की एक प्रॉपर्टी ये है कि जो उसके जो साइड्स के रेशो रहते हैं ना वो सेम रहते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर बताया कि ए बी डिवाइडेड ए बी और डी ई का रेशो इक्वल रहेगा बी सी और ई एफ के रेशो से। और यहाँ इसी तरीके से ये मेन प्रॉपर्टी है। और दोनों में एक चीज़ सिमिलर है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में एक चीज़ की सिमिलैरिटी है कि दोनों में हर एंगल का दोनों के एंगल्स इक्वल होते हैं। सपोज बी और ई का एंगल यहाँ पर इक्वल रहेगा और यहाँ पर भी बी और ई इक्वल रहेगा। तो ये की डिफरेंस है। तो चलिए हम आगे की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सो ओके गाइस, जो सिमिलैरिटी का चैप्टर है उसके अंदर आपको 4 एक्सरसाइज 4 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है जो हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो बेसिकली रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, ये कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिस सेट 1.2 से आएगा। आगे की प्रैक्टिस सेट से वो कॉन्सेप्ट आएगा। जो आज की जो प्रैक्टिस सेट है वो होगी इस कॉन्सेप्ट पे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल। तो ये है क्या वो हम देखते हैं, उसका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ बढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें करना क्या होगा कि 2 ट्रायंगल हो गए, उसके आपको उसके एरिया के रेशो आपको फाइंड करने होंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको किस तरीके से करने का है। तो सपोज यहाँ पर 2 ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल कैसे भी हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं है कि ये सिमिलर है। सिमिलर मतलब देखने में सेम रहते हैं लेकिन उसके साइड्स अलग होते हैं, उसकी जो साइड्स की लेंथ होती है वो अलग है यहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ डिफाइन कर दिया है कि 2 ट्रायंगल है और उस दोनों के एरिया रेशियो ऑफ एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है। जो ये जो 2 ट्रायंगल है ना इसके बीच में जो जगह जो ये ऑक्यूपाई करता है, सपोज ये है A1 और ये है A2, तो इसे हम एरिया कहते हैं। इसमें भी मैं आपको बहुत रफली मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो ओके, ये होता है एरिया और ये एरिया होता है। तो मैं आपको एक फेयर डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि इसे आपको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो सपोज़ यहाँ पर मैं 2 ट्रायंगल बना लेता हूँ।
तो ओके, यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर बस दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ना ABC, इसको हम वर्टाइसेस कहते हैं। तो हर एक ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं उसके जो एजेस होते हैं उसे वर्टाइसेस कहते हैं। ये आप याद रखो, आगे भी हमें बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो वर्टाइसेस जो पॉइंट एज A है वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ BC पर, एज BC पे, और ये लाइन का एंगल है 90 डिग्री। तो ये इस ट्रायंगल की हाइट होगी, और इससे मैं जो लाइन यहाँ पर एंड हो रही है यहाँ पर मैं D कह रहा हूँ ये पॉइंट को, और यहाँ पर भी PQR, P से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर QR पर, और दोनों का जो एंगल बना है वो है 90 डिग्री। ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, और ये पॉइंट को मैंने S नेमिंग किया। तो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल्स की हाइट मिल गई। ABC की हाइट है AD और PQR की हाइट है QS। ये जो AD हमें मिला है ना, जो AD जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वर्टिकल लाइन, ये होती है ट्रायंगल की हाइट। और यहाँ पर भी PQR में जो PS है वो है PQR की हाइट। तो अब हम देखते हैं कि इसका रेशो हमें कैसे फाइंड करना है। सपोज़ कि इसका हमें रेशो ऑफ 2 ट्रायंगल्स निकालना है। तो जो सबसे पहले रेशो ऑफ 2 ट्रायंगल्स क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इस तरीके से ये रेशो ही कहा है ना इसने, तो हम इस तरीके से लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। कभी भी कोई भी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये फॉर्मूला जो है ना कोई भी ट्रायंगल का होता है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट बना देंगे। तो फिर हम उसे इम्प्लीमेंट कर करके हर जगह पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR। तो यहाँ पर मैं ये जो फॉर्मूला है हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाय, अब ABC में जो हमारा बेस है ना वो है AD, सॉरी बेस जो है हमारा है वो है BC। बेस होता है जिस पर हाइट हमारी परपेंडिकुलर है। ये आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, आपने पहले भी ज्योमेट्री का बेसिक 9th में किया है। तो आपको बेस और हाइट तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। जो भी ट्रायंगल का जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ट्रायंगल में वो होती है बेस, जो ग्राउंड पे टच होती है, और जो भी वर्टिकल लाइन होती है उसे जो AD हमने बनाया है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, वो होती है हाइट। तो ABC में जो बेस है वो है BC। तो यहाँ पर बेस की जगह हम BC लिख देते हैं, और जो हाइट है वो है AD। तो यहाँ पर AD। तो ओके, तो हमारा जो ABC का हमने एरिया लिख दिया है हाफ इंटू BC इंटू AD। अब उसी तरीके से PQR का भी हम एरिया लिख देंगे कि हाफ, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ, और PQR का जो बेस है, जो ट्रायंगल PQR है ना, इसका जो बेस है वो है QR। तो QR हमने लिख दिया यहाँ पर, और जो इसकी हाइट है वो है PS। तो ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ट्रायंगल PQR का बेस और हाइट। तो यहाँ पर हमें रेशो मिल गया है हाफ मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय AD डिवाइडेड बाय हाफ QR इंटू PS। तो यहाँ पर जो मेन एक चीज़ कॉमन दिख रही है दोनों में वो है हाफ। तो ये सिंपली हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी BC इंटू AD डिवाइडेड बाय QR मल्टीप्लाई बाय PS। तो आई होप कि यही ट्रिक है, यही चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा सॉल्व करना है। काफ़ी सिंपल है। तो हमें यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो हमें मालूम पड़ गया वो है। अगर इसकी अगर हमारे पास वैल्यू होती तो हम इन वैल्यूज़ को BC की जगह पुट करके इसको निकाल सकते। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। सो ओके गाइज, जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर है। वो है बेस, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6,
फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले जब भी यहाँ पर दो ट्रायंगल की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मैं बहुत ही रफ से एक दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप स्केल से बनाना ताकि अच्छा दिखे। इसकी मैं हाइट के लिए भी एक परपेंडिकुलर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारा ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है, और ये जो ट्रायंगल 1 है उसकी हाइट को मैं h1 और उसके बेस को b1 डिफाइन कर रहा हूँ। जो ट्रायंगल 2 की हाइट को मैं h2 और बेस को b2 डिफाइन कर रहा हूँ। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं फिर से। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। तो ओके, जो बेस फर्स्ट ट्रायंगल का जो बेस है ना मतलब b1 वो है हमारे पास 6 सॉरी 9, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड जो फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट है वो है हमारे पास 5। तो ओके, b1 9 h1 5 और जो सेकंड ट्रायंगल का जो बेस है वो है हमारे पास b2 हमारे पास है 10 और जो हाइट है वो है 6, h2 इज इक्वल टू 6। तो ओके, तो यहाँ पर हमने पूरे जो डेटा हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में जो मेन चीज़ पूछा है फाइंड करने के लिए वो पूछा है फाइंड द रेशियोज ऑफ दिस ट्रायंगल्स। तो ओके, मैंने आपको प्रीवियसली अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि रेशो किस तरीके से फाइंड करना है दो ट्रायंगल का, तो वही तरीका हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके रेशो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली ऐसा लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ट्रायंगल का सिंबल ये है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हो, छोटा सा ट्रायंगल बनाना है। तो ओके, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से जो फॉर्मूला ड्राइव करके दिया था, छोटा सा डेरिवेशन टाइप था। तो वही यहाँ पर मैं लिख दूंगा b1 मल्टीप्लाई बाय h1 डिवाइडेड बाय b2 मल्टीप्लाई बाय h2। मैं आप वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको ये बताया था कि ये फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव हो रहा है। तो ओके, तो यहाँ पर हम b1 मल्टीप्लाई बाय h1 डिवाइडेड बाय b2 मल्टीप्लाई बाय h2 ये जो भी वैल्यूज़ हैं हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो b1 है 9, h1 है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय b2 है 10 और h2 है हमारे पास 6। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। 9 सबसे पहले यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 5 2 10 और यहाँ पर 6 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 6 और 3 3 आर 9। ओके, तो अब यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा 4। तो यहाँ पर जो रेशो हमें मिल रहा है वो हो रहा है 3/4। तो यहाँ पर एरिया 1 बाय एरिया 2 इज इक्वल टू 3/4 हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको आंसर मिल गया 3/4 एरिया, जो रेशो है वो 3/4 है। बट इसे इस तरीके से नहीं छोड़ना, आपको एक पैटर्न बताता हूँ, वो पैटर्न के हिसाब से आपको लिखना है। आपको इस तरीके से लिखना है A1 रेशो इस तरीके से डिफाइन होता है इज इक्वल टू 3/4 और फिर इसके बाद आपको इसे ब्रैकेट में लिख देना है। तो ओके, हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 3/4 3/4। आई होप आपको समझ में आया हो। सिंपली आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में जो भी डेटा है उससे एक्सट्रैक्ट करके लिखना है। बेस फर्स्ट ट्रायंगल का बेस कितना है, हाइट कितनी है, अगर नहीं दी है तो उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। और फिर जब आपको बेस और हाइट आप लिख लोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी सिंपल है। बस ट्रायंगल का फॉर्मूला है, उसमें से आप हाफ कैंसिल हो रहा है, मैंने बताया आपको, डिराइव करके दिया। और फिर उसके बाद उसके अंदर पुट करना है वैल्यूज़ और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ओके गाइस, ये है सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.2 का। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इन फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू दी AB। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये होती है परपेंडिकुलर की साइन। जब दो लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाती है, यहाँ पर ये जो है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और दिया, और जो सेकंड कंडीशन है वो है AD इज परपेंडिकुलर टू दी AB। ये AD ये परपेंडिकुलर है AB से। और यहाँ पर BC की वैल्यू दी है, BC इज इक्वल टू 4 और AD इज इक्वल टू 8। देन फाइंड
रेशियो ऑफ एरिया ABC एंड रेशियो एंड एरिया ADB। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स के रेशियो फाइंड करने कहा है और दो साइड्स दे दी है और डायग्राम दे दिया है। तो सबसे पहले तो हमें सपोज BC हमें मालूम पड़ गया, BC इज इक्वल टू 4 और AD इज इक्वल टू 8 यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल का जो बेस है ना वो दोनों सेम है। हमें दोनों ट्रायंगल की हाइट दी हुई है, BC और AD हाइट ही है ना। BC ये जो है ट्रायंगल की हाइट है, यहाँ पर ऑफ कोर्स वो परपेंडिकुलर, जो भी परपेंडिकुलर होता है ना ट्रायंगल में वो उसकी हाइट होती है। सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल दिया था उसका शेप अलग था ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का शेप अलग है। यहाँ पर एक ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो जो भी ट्रायंगल की हाइट होती है ना, जो भी एंगल 90 डिग्री फॉर्म करता है उसकी जो लेंथ होती है वो ट्रायंगल की हाइट होती है। तो यहाँ पर BC ट्रायंगल की हाइट है और यहाँ पर ट्रायंगल ADB में AD ट्रायंगल की हाइट है। लेकिन जो बेस है AB वो दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ADB। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले इसका जो बेस है वो है, बेस है यहाँ पर AB ट्रायंगल ABC का और जो हाइट है वो है BC और जो ट्रायंगल ADB है उसका भी जो बेस है AB और जो हाइट है वो है AD। तो ओके, यहाँ पर AB दोनों में बेस क्योंकि कॉमन है दोनों ट्रायंगल का, इसके लिए यहाँ पर AB और AB कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। जब भी अगर आपके ट्रायंगल इस तरीके का हो, ये जिस तरीके से ये डायग्राम में दिया हुआ है जहाँ पर ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही हो, दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन हो, तो इसकी जो हाइट होती है ना वही उसका रेशो हो जाती है। ये 4/8 यहाँ पर BC की वैल्यू है 4, AD की वैल्यू है 8। अब ये दोनों को हम कैंसिल करेंगे, 2 4 नहीं, मैं सीधा 1 और 2 कैंसिल कर देता हूँ, मैं क्यों 2 4 कर रहा हूँ। ओके, तो इसका जो रेशो है वो हो गया हाफ 1/2। तो ओके, तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ADB, इसका जो आंसर है वो आ गया 1/2। मतलब इसका जो रेशो है वो होगा हाफ। उसको आप इस फॉर्मेट में लिख दो जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, इक्वल टू 1:2। तो अब देखा कितना सिंपल है। यहाँ पर एक नई चीज़ आपने सीखी इस क्वेश्चन में कि जब भी ट्रायंगल का जो बेस अगर कॉमन है, अगर ट्रायंगल ये टाइप का है, इस तरीके का वो दिखता हो, तो उसकी जो हाइट रहती है वही उसका बेसिकली रेशो हो जाएगा। जो हाइट का जो रेशो होगा उसकी वही उसका एरिया का रेशो हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जो हाइट थी ABC में, जो ABC की जो हाइट थी वो थी 4 और जो ADB की हाइट थी वो थी 8। तो वो दोनों का रेशो यहाँ पर एरिया का रेशो हो गया। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे ईमेल आईडी आपको मिलेगी मेरी, उस पर आप मेल करके पूछ सकते हो। सिंपली आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता हो। जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसका PDF के फॉर्म में नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गूगल ड्राइव में। आप वहाँ से जाकर इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो वो सबकी नोट्स आपको मिल जाएगी। जो भी आप वीडियो देखते हो इस चैनल पे, तो उसमें जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है वो सब की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उस नोट को रेफ़र कर सकते हो, उससे आप शेयर कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो ओके गाइस, जो थर्ड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, वो एक डायग्राम के साथ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर एक डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहाँ पर कहा गया है कि जो सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू द RQ। जो PS है, PS ये है परपेंडिकुलर RQ पे, और सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू द PR। जो QT है वो PR पे है और यहाँ पर RQ और PS, RQ, PS और PR की वैल्यूज दी हुई है जो यहाँ पर मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी है। और यहाँ पर आपको जो QT है ना, ये जो एंगल है ना, ये जो लेंथ है ना, इसे आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। जो लेंथ ऑफ साइड QT है, सेगमेंट ऑफ QT है, उसे आपको फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से इसे फाइंड करेंगे, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो डिफरेंट है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन ट्रायंगल है ना आपका वो है ये, सॉरी यहाँ पर बहुत गलत हो गया,
सॉरी PRQ, ये जो ट्रायंगल है ना, ये है आपका मेन ट्रायंगल, इसके ऊपर पूरा गेम है। तो ओके गाइस, जो थर्ड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, उस वो एक डायग्राम के साथ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर एक डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहाँ पर कहा गया है कि जो सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू द RQ, जो PS है, PS ये है परपेंडिकुलर RQ पे, और सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू द PR, जो QT है वो PR पे है, और यहाँ पर RQ और RQ, PS और PR की वैल्यूज दी हुई है, जो यहाँ पर मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी है। और यहाँ पर आपको जो QT है ना, ये जो एंगल है ना, ये जो लेंथ है ना, इसे आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। जो एंगल, जो लेंथ ऑफ साइड QT है, सेगमेंट ऑफ QT है, उसे आपको फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से इसे फाइंड करेंगे, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो डिफरेंट है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन ट्रायंगल है ना आपका, वो है ये PRQ, ये जो ट्रायंगल है ना, ये है आपका मेन ट्रायंगल, इसके ऊपर पूरा गेम है। यहाँ पर ये जो इसका जो एंगल फॉर्म हो रहा ना है, एंगल PQR, जो एंगल Q है वो है एक ऑप्टस एंगल, तो ये एक ऑप्टस ट्रायंगल हो रहा है। तो कोई भी ट्रायंगल जिसके अंदर ऑप्टस एंगल होता है, तो उसकी हाइट ट्रायंगल के बाहर फॉर्म होती है, जहाँ पर इस तरीके से मैंने जो फॉर्म करके दिखाया है PS, तो इसकी जो हाइट होगी वो होगी PS, जिसकी वैल्यू हमें 6 दी हुई है क्वेश्चन में, और इसका जो बेस होगा ना, वो होगा बेस RQ, इसकी भी वैल्यू हमारे पास है 6। तो हमारे पास हाइट और बेस और हाइट की वैल्यू है, तो हम सिंपली इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारे पास RQ और जो हाइट है हमारे पास वो है PS। तो ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे एरिया, RQ की हमारे पास हाइट है, RQ की वैल्यू है हमारे पास 6, ये मल्टीप्लाई होगा, और ये PS की भी हमारे पास वैल्यू है 6, और इसे हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा 9। ओके, तो ये होगा 9 यूनिट मीटर स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सिंपली आपको यूनिट स्क्वायर लिखना है। अगर यहाँ पर इसकी साइड की जो लेंथ रहती है उसकी यूनिट अगर मीटर रहती है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं दिया, तो आपको हमेशा यूनिट स्क्वायर लिखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप यूनिट स्क्वायर नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स भी जा सकते हैं। ओके, तो ये एक कंडीशन में हमने इसका एरिया निकाल कर फाइंड आउट करके रख दिया है। अब जो दूसरी कंडीशन से एरिया निकलेगा ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपली ये जो ट्रायंगल है ना PQR, ओके, मैं यहाँ पर फिर से एक और बार मैं इसे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये है एंगल PQR। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में ना, यहाँ पर एक और कंडीशन दी हुई है, जिसके अंदर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ना Q से, वो फॉर्म हो रही है। तो इस कंडीशन में QT एक यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, हमें बेसिकली QT ही फाइंड करना है क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो बेसिकली जब ये लाइन फॉर्म हो रही ना, तो ये QT को एज अ सेकंड कंडीशन में एज अ हाइट कंसिडर किया जाएगा ट्रायंगल PQR का, और जो उसका जो बेस होगा वो होगा PR। तो यहाँ पर हमें PR की वैल्यू दी हुई है और QT की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से जो एरिया होगा वो उसमें हम फॉर्मूला पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है, एरिया PQR इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस होगा PR, और जो हाइट होगी वो होगी QT। ओके, तो ओके गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। मैंने पहले एक बार लिख लिया, रिकॉर्ड नहीं हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैं यहाँ पर सेकंड टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एरिया का फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू RQ मल्टीप्लाई बाई PS। तो उसकी वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो RQ की वैल्यू हमें दी हुई है, RQ की वैल्यू हमारे पास 6 है, और जो PS है उसकी वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, वो भी है 6। यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होता था, तो यहाँ पर हाफ का जो 2 है 1/2 का 2, और जो 6 है वो कैंसिल होगा, तो होगा 3/6, और 3/6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 18 यूनिट स्क्वायर। तो
तो ओके, तो फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास जो एरिया की यूनिट आती है वो होगी 18 यूनिट स्क्वायर, और उसी तरीके से सेकंड कंडीशन होगी वो भी हम अप्लाई करके यहाँ पर एरिया निकालेंगे। तो ये मैंने फिर से एक बार ट्रायंगल बनाया था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन हमने ली थी वो थी ऑप्टस ट्रायंगल के हिसाब से। जो ऑप्टस ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करेंगे तो उसमें जो उसकी हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर कंसिडर होगी, लेकिन जो नॉर्मल होगा ना, जो नॉर्मल ट्रायंगल होगा ना, उसमें इस तरीके से होगा कि जो QT रहेगा ना वो आपकी हाइट रहेगी, जो परपेंडिकुलर रहेगा बेस पर वो आपको हाइट कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर जो QT है वो हमारी हाइट होगी, और क्वेश्चन पर जब आप गौर से देखोगे ना तो आपको QT फाइंड करने ही कहा गया है। तो यहाँ पर जो इस सेकंड कंडीशन में देखिए तो QT हमारी हाइट होगी, और जो PR होगा ना, PR ये होगा ट्रायंगल का बेस बन जाएगा। तो यहाँ पर PR की हमारे पास वैल्यू पहले से दी हुई है, PR की वैल्यू हमारे पास 12 दी हुई है, और यहाँ पर हमें QT फाइंड करना है। तो हम सेकंड जो कंडीशन रहेगी ना वो हिसाब से हम एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल का। तो फिर से हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और इस टाइम हम जो हमारा जो बेस होगा वो होगा PR, और जो हमारी हाइट होगी वो होगी QT। तो ओके, फिर हम हाफ मल्टीप्लाई बाय PR मल्टीप्लाई बाय QT लिखेंगे, और हमारे पास PR की वैल्यूज प्रेजेंट है। तो PR की वैल्यू है सिंपली 6, यहाँ पर मैंने 6 लिखा था, और फिर QT की हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं, तो हम QT को एज अ QT ही लिख देंगे। और तो ओके, तो 12 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो वो हो जाएगा 6। तो हमारा जो सेकेंड जो एरिया मिलेगा ना वो मिलेगा 6 मल्टीप्लाई बाय QT। तो ये हमें मिल गया है 6 मल्टीप्लाई बाय QT, इसे हम इक्वेशन सेकंड देंगे। और जो फर्स्ट हमारा जो 18 यूनिट आया था ना, 18 यूनिट, उसे हम फर्स्ट इक्वेशन देंगे, और इसे हम सेकंड इक्वेशन देंगे। अब दोनों सेम ही ट्रायंगल के एरिया है, तो इक्वेशन 1 और 2 हमारी इक्वल होएगी। रूल होता है कि यहाँ पर 2 कंडीशन से हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल एरिया है ना वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर 18 = 6 मल्टीप्लाई बाय QT इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हम इस 6 को 18 के पास लेके जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जब ये इक्वल के राइट साइड पर आएगा, इक्वल से जंप करके दूसरी तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6, 18 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर कैंसिल होगा 6 से 18, तो ये हो जाएगा 3। तो QT की हमारे पास वैल्यू मिल गई है 3 यूनिट। जैसे आप सिंपली बॉक्स में ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा मैंने काट छाट कर दिया आप, लेकिन इस तरीके से मत करना, थोड़ा रफ वर्क मेरा इधर ही हो गया है, लेकिन आप होपफुली आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, PDF नीचे है प्रेजेंट डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तो आप खुद से देखकर भी समझने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ओके गाइस, प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम बना हुआ है ये वाला, और यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई है। एक है कि AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, जो AP लाइन है ना, जो वर्टिकल लाइन है वो है परपेंडिकुलर ऑन BC हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और AD और BC सबसे पहले पैरेलल है। पैरेलल लाइन की आपको कंडीशन पता है कि 2 लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं, और दोनों का जो डिस्टेंस रहता है जो पैरेलल लाइन का वो ऑलमोस्ट हर जगह कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई है, AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AD इज पैरेलल विथ BC। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD का। तो जो ट्रायंगल ABC है वो है ABC, और जो ट्रायंगल BCD है वो है BCD। तो ओके, ये दोनों का आपको सबसे पहले के रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखने में एक चीज़ आपको सिंपल मालूम पड़ रही है, जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD में
BCD में जो बेस है ना BC वो दोनों का कॉमन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ट्रायंगल ABC का बेस कॉमन है और ये जो ट्रायंगल BCD है ना उसका भी बेस कॉमन है। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता दें, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, जब बेस कॉमन रहता है तो उसकी जो हाइट रहती है ना उसी से आपको रेशियो मिलता है एरिया का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंडीशन लिख देंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैविंग अ सेम बेस, having a same base BC में मेंशन भी कर दिया बेस कौन सा है। तो एक स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई भी पैरेलल लाइन होती है ना उसका जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसके जो बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल जो है ABC और BCD ये दोनों ये लाइन पर ही, ये दोनों लाइन के बीच में ही है, तो ये दोनों की हाइट भी सेम रहेगी और हाइट भी दोनों की कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर जो इसकी जो हाइट रहेगी ना वो भी सेम रहेगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो पैरेलल लाइन पे लाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट से मैं समझा देता हूँ। स्टेटमेंट से आपको स्टेटमेंट लिखकर आपको एग्जामिनर जो भी आपको पेपर चेक कर उसको समझाना होता है। तो यहाँ पर देयरफॉर तो ये दोनों सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल और देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD lies between the parallel lines, and their vertices on it, and their vertices on it। ओके तो यहाँ पर ये जो दोनों ट्रायंगल उसके जो वर्टाइसेस है, जो मतलब उसके जो एजेस है ना वो दोनों पैरेलल लाइंस जो है पैरेलल लाइंस से AD और BC पर लाइज हो रहे हैं। तो इसके लिए इसकी जो हाइट है ना दोनों की सेम रहेगी, दोनों की हाइट बेसिकली सेम होगी, क्योंकि ये जो ट्रायंगल BCD है ये एक ऑप्टस ट्रायंगल एंगल फॉर्म हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्टस ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो बाहर बनती है। तो ये हाइट आपको इस तरीके से मिलेगी, इसे हम D' कह देता हूँ मैं। तो ये जो D' होगा इज इक्वल टू AP इसकी हाइट में। तो ओके तो यहाँ पर दोनों की हाइट बराबर हो गई, बेस इक्वल हो गया। तो अब सिंपली अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय हाफ इंटू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। ओके तो बेस आपको पता है BC इक्वल है, तो बेस इक्वल कैंसिल हो जाएगा और हाइट भी यहाँ पर सेम हो रही है, तो यहाँ पर हाइट भी कैंसिल हो जाएगी दोनों ट्रायंगल की। तो अब बचा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये दोनों भी कैंसिल होकर बचेगा 1, दोनों जगह आपको 1 मिला। तो आपको सिंपली आंसर जो मिलेगा आपको वो होगा 1/1 होगा बेसिकली। तो आप इसे सिंपली 1 भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर आप लिख दो जिस तरीके से फॉर्म में हम पुराने आंसर लिखे वही फॉर्म में हम यहाँ पर ये वाला आंसर भी लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। ओके तो यहाँ पर इसे आप ब्रैकेट में लिख दो। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और बहुत ही सिंपल था, देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन एक्चुअल में काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले दो लाइन के बीच में दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर दोनों का बेस सेम है। तो सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट लिख देने का दोनों का ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD का बेस सेम है और फिर उसके बाद ये दोनों जो ट्रायंगल होते हैं वो पैरेलल लाइंस के बीच में लाइज करते हैं। तो दोनों की जो हाइट रहती है वो भी सेम है। जो ट्रायंगल ABC है उसकी हाइट तो सीधा AP दी हुई है, लेकिन जो ट्रायंगल BCD है उसकी जो हाइट है ये ऑप्टस एंगल आता है इसके अंदर, तो इसकी जो हाइट होगी वो होगी D'। यहाँ पर मैंने D' से इंडिकेट किया है, तो इसकी भी हाइट सेम होगी। तो दोनों की हाइट सेम है, तो जो फॉर्मूला आप लिखेंगे जो एरिया का फॉर्मूला उसके अंदर हाइट और बेस सिंपली कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 1/1। तो यहाँ पर ये आंसर आपको मिल गया है। अगर कोई भी डाउट रहा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बाकी है, अब हम वो करते हैं।
ओके गाइस, जो लास्ट क्वेश्चन है, जो मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, वो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर एक डायग्राम आपको सिंपली दिया हुआ है। एक बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल है, और यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर एक फर्स्ट कंडीशन है जहाँ पर पी क्यू परपेंडिकुलर है बीसी पर, और सेकंड कंडीशन है जहाँ पर ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो जो ये पी क्यू है ना, सॉरी, ये पी क्यू जो है ना, ये पी ऐसा वो भी नहीं है, ये पी क्यू परपेंडिकुलर है बीसी पर, और दूसरी कंडीशन में ये ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल के अंदर है, और वहां पर आपको रेशो फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेशो, एरिया का रेशो फाइंड करना है। बहुत सारी कंडीशन, चार कंडीशन दी हुई है, चारों कंडीशन में आपको रेशियोज फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन से। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। ओके, सो जो ए बी सी है वो है ये बड़ा ट्रायंगल जो सबसे बड़ा है, जिसके अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल है, वो है ए बी सी। और जो पी बी सी है ना, वो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला। ओके, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा। असल में वो पूरा ही ड्रॉ हो गया। ओके, तो पहला ट्रायंगल है ये वाला, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो है ये है ए बी सी। और फर्स्ट ट्रायंगल है ये वाला, इसको मैं आउटलाइन कर लिया। और जो सेकंड ट्रायंगल है वो है ये वाला पी बी सी। ओके, तो आपको इसका रेशियो फाइंड करना है। तो ये ए बी सी और पी बी सी में एक चीज कॉमन दिख रही है, दोनों का जो बेस है ना वो सेम है। ए बी सी का भी यही सेम बेस है, और जो पी बी सी जो ट्रायंगल है उसका भी सेम बेस है। तो यहाँ पर बी सी कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपली आप स्टेटमेंट में लिख दो, या तो फिर सिंपली आप जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करके बी सी को कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। बोथ द ट्रायंगल्स हैविंग अ सेम बेस बी सी। ओके, तो यहाँ पर अब जो फॉर्मूला हमारा बनेगा ना, वो होगा हाइट पर जो एरिया का रेशो डिवाइड होगा, वो होगा एरिया का रेशो, और जो हमें मिलेगा वो बेस ऑन हाइट होगा। तो ओके, तो हाइट जो है अपना ट्रायंगल्स की वो है ए बी सी की हाइट जो है ए डी डिवाइडेड बाय, और जो बी सी की पी बी सी की हाइट है वो है पी क्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू। तो ये जो रेशो हमें मिलेगा वो मिलेगा ए डी अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। जो आपका जो रेशो है आप वो ये फॉर्म में लिख दो आप, और अब इसको ब्रैकेट में लिख दो तो और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन में इधर सॉल्व करता हूँ। तो जो सेकंड कंडीशन, जो सेकंड रेशो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, सो जो पी बी सी वो सेम ही है, और जो ए बी सी है ओके, सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो सेकंड है ना, वो ये नहीं है, सेकंड ये वाला है हमारे पास। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। ओके, तो यहाँ पर जो ये पी क्यू बी और पी बी सी है, तो पी क्यू बी में जो छोटा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ये वाला, लेफ्ट हैंड साइड पे जो सबसे छोटा ट्रायंगल है वो है, और है पी बी सी ये वाला ट्रायंगल है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में हमारा ट्रायंगल था। तो यहाँ पर भी सेम चीज़, एक आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी ये दोनों ट्रायंगल में, कि यहाँ पर जो बेस है ना, जो दोनों की हाइट है ना, वो कॉमन है। तो लास्ट जो सम हमने किया था उसमें बेस कॉमन था, लेकिन ये सम में, ये एग्जाम्पल में आपको हाइट कॉमन होगी। तो यहाँ पर आप सिंपली स्टेटमेंट लिख दो, या तो फिर आप सिंपली सॉल्व कर दो इसे।
मैं यहीं पर इसे सॉल्व कर रहा हूँ। बेस इंटू हाइट, ओके। पी क्यू बी का बेस होगा बी क्यू, और जो हाइट होगी वो होगी पी क्यू, और जो पी बी सी है हमारा पी बी सी, उसका जो बेस होगा वो होगा बी सी, और जो हाइट होगी वो होगी पी क्यू। तो यहाँ पर सिंपली पी क्यू कैंसिल, और जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा बी क्यू डिवाइडेड बाई बी सी। ओके, तो जो रेशो हमें मिला वो मिला बी क्यू डिवाइडेड बाई बी सी। आप इसे सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। तो हो गया ये सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड और फोर्थ की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो थर्ड और फोर्थ आपके स्क्रीन पर है, काफ़ी सिंपल है ये। आप इसे सॉल्व करो, इसकी पिक लो, ये एज असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। दो मैंने कर दिए हैं, दो है वो भी काफ़ी सिंपल है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और आपको स्क्रीन पे मेरी ईमेल आईडी भी पॉपअप हो रही है। आप इसे सॉल्व करके मुझे मेल कर सकते हो इस ईमेल आईडी पर, इमेज खींच कर पीडीएफ, इमेज इसकी कैप्चर करके एज अ पीडीएफ इसे बनाकर। अगर कुछ भी इसके अंदर करेक्शन रहेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पूरा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे और कुछ नए प्रॉब्लम्स देखेंगे, और उस वीडियो में हम देखेंगे कि सिमिलैरिटी में और कौन सी इक्वेशंस होती है और कौन से प्रॉब्लम होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।